तो ये देखिए जरा कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखेगा, ये पूरा का पूरा हमारा पेज। काफी मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत ही कंडेंस फॉर्म में हमने यहाँ पे दे दी है इंफॉर्मेशन। तो जरा मैं ये काम कर रहा हूं, यहाँ पे ABCD ही लगाता हूं, मतलब जिससे ना आपको एक अच्छा अंदाजा आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। A, B, C, फिर A। ये क्या है आपका, रिटेंशन है ना, तो गलत। यहां पे ABC, और ये है आपका इन्वर्जन। तो क्या आएगा, चल रही बेटा, A, ऊपर तो B है, सिर्फ ये लेफ्ट से राइट को आ जाएगा, और ये है आपका C। और ये आपका प्रोडक्ट है, इसलिए ऐसा लिखा है इधर। इसको P का मतलब कुछ नहीं, ये प्रोडक्ट है। दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर रिएक्टेंट। इनको मैं बॉक्स बना दूं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। चलिए भैया, इस तरीके से आपका ये, तो ये जो है ना, ये अगर प्लस है, इफ इट इज +10, तो ये होगा आपका -10। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो दूसरा लियो रोटेटरी। ये है आपके दो प्रोडक्ट्स, राइट। यहां तक बात क्लियर हो गई पूरी। चलिए, वैसे इधर इधर कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें पूरा का पूरा, ये तो हमने जो एग्जांपल लिया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव का है, ठीक है। तो यहां पे भी मैं क्या करता हूं, ऐसा ही टेबल बना देता हूं, ठीक है। ये वाला टेबल, ये वाला टेबल इधर भी लेके जाता हूं ना, क्या प्रॉब्लम है। ये वैसे एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी इतना तो मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन भी डाल सकते हैं ना, घुमा फिरा के डाल सकते हैं। तो इतना तो बात, मतलब इतनी तो बात बनती है, करना ही होगा हमको इतना तो यहां पे भी दो केसेस हो सकती है। एक केस क्या, अगर रिएक्टेंट इनएक्टिव लिया, मतलब अगर रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे जो मैंने मैकेनिज्म में आपको जो बताया है, एग्जांपल लिया है, यानी कि ये वाला एग्जांपल, ये वाला पहला एग्जांपल है या दूसरे टाइप का एग्जांपल है, बोलो जरा चैट करके। पहले टाइप का है या दूसरे टाइप का है, बोलो क्विकली। मतलब रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट बेटा, ये रिएक्टेंट है, और ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये पहले टाइप का है या दूसरे टाइप का है? यस, दूसरे टाइप का है। पहले टाइप का कैसे अयोध्या, पहले टाइप में रिएक्टेंट एक्टिव होना चाहिए ना बेटा, और ये जो रिएक्टेंट देख रहे हो आप, एक्टिव थोड़ी है, ये तो इनएक्टिव रिएक्टेंट है। सही बात है ना, इनएक्टिव रिएक्टेंट है ना। इनएक्टिव रिएक्टेंट अगर है तो दूसरा टाइप हो गया ना। इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि इस कार्बन को 4 अलग अलग ग्रुप नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो अब मैं समझा रहा हूं, अगर इनएक्टिव रिएक्टेंट है तो इनएक्टिव ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ मतलब बताने वाली कोई बात ही नहीं है यार, कुछ नहीं है। नो इनएंशियोमर्स आर फॉर्म्ड, ये इन का मतलब, ये इन गलत हो गया मेरा, इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए ई, इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, स्मॉल ई। ये हो गया इनएंशियोमर। वैसे यहां पे भी गलती, देखो यार, बहुत दिल लगा के पढ़ाया जा रहा है, ऑफकोर्स आप भी दिल लगा के ही सुनते हो, लेकिन आपके पास और एक काम होता है, दिल लगा के पढ़ना। तो जितना दिल लगा के पढ़ाओगे मुझे उतना मजा आएगा, जितना दिल लगा के पढ़ाओगे मुझे उतना ही मजा आएगा।
वरना क्या है, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, मार खाशील, शांत एकदम, आवाज नहीं। ओके, तो चलो, तो ये काम हो गया, एक्टिव है इनएक्टिव है। चलिए अब यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर रिएक्टेंट इनएक्टिव है तो इनएक्टिव है, नो इनेंशियल फॉर्म, सब 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 खत्म। अब यहाँ पे ये देखो जरा, इसको जरा चेंज करना होगा हमें। क्या करना होगा चेंज? अगर रिएक्टेंट आपको एक्टिव दिया जाए, यानी यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। चलिए, रिएक्टेंट एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं बोलो? अरे बोलो बोलो बोलो, रिएक्टेंट एक्टिव हुआ या नहीं हुआ? यस। तो सिंपल सी बात है, लेकिन बैक साइड अटैक होने की वजह से ये जो ये लेफ्ट साइड को है वो राइट साइड को चला जाता है बेटा। ये देखो, राइट साइड को चला गया, ये बी इधर है और सी इधर है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट एक ही फॉर्म होता है, यहां पे मिक्सचर नहीं फॉर्म होता। हाँ, कभी भी नो मिक्सचर इज फॉर्म। ओके, तो नहीं, आवाज तो आ रहा होगा ना, मैं म्यूट कर रहा हूं कभी कभी, वो बीच में कहां से टपक पड़ा ये बच्चा पता नहीं, परेशान कर रहा है मेरे को, इसलिए मैं म्यूट कर रहा था, आपको परेशानी ना हो इसलिए। तो चलो, अब अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और ये प्रोडक्ट में मिक्सचर नहीं फॉर्म होता। यहां पे नो मिक्सचर, मिक्सचर कभी फॉर्म ही नहीं होता, इसमें मिक्सचर फॉर्म ही नहीं होता कभी। तो मुझे बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव अगर रिएक्टेंट है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव है। सो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। बातें आपको समझ में आ रही है सब कुछ? ठीक है।
ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक पढ़ा है। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो मैं अभी मुझे नहीं लगता कि खत्म होने वाली है, यहाँ पे अभी टाइम बहुत कम बचा है। तो जो भी यहाँ तक हुआ ये तो लिखने की अभी जरूरत नहीं है, आज कल ही लिखना पड़ेगा सब कुछ, और ट्रांजिशन स्टेट के लिए टाइम भी नहीं। चलिए बाय बाय। और कल और परसों छुट्टियां है, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, यू नो, लक्ष्मी देवी। लेकिन फिर भी मैं हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा लेक्चर रखूं, तो आप टेंशन मत लो लाइव आने का। अगर मैं एक्स्ट्रा रखता भी हूं, जिसको टाइम है वो आए, वैसे तो मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा ही यूट्यूब पर। हाँ, मैसेज तो मैं करूंगा जिसको, लेकिन अगर कहीं अब घूमने तो जाओगे नहीं, अगर आप कुछ कर भी रहे हो घर में तो कोई जरूरत नहीं है कि आप आओ ही लेक्चर को, मैं बस मैसेज डालूंगा। और अगर आप हो फ्री तो कर लेना, वरना बाद में देख लेना आप जब टाइम मिले। ओके, बाय बाय।